हरे कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे विषय में बात करने वाले हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे जो लोग हैं बाबा साहब प्रश्न लिख रहे थे कि भक्तजन कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को चाय या कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तजनों, आप सब लोग यानी कि आप सब भक्त रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं, पर आप में से कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो लड्डू गोपाल जी को चाय और कॉफ़ी का भोग लगाते हैं, यानी कि कई तो रोज़ ही लगाते हैं और कई भक्त जो है ऐसे पर प्रश्न करते हैं कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को चाय या कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए भक्तजनों, जो चाय और कॉफ़ी है वो ठाकुर जी के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में चाय और कॉफ़ी को शुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है। आपको पता होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो चीज़ ये लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहे हैं, चाहे वो पेय पदार्थ है, चाहे वो कोई भी खाने वाली चीज़ है, लड्डू गोपाल जी के लिए वो अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध होनी चाहिए हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी। और देखिए, चाहे हम उन्हें अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, पर लड्डू गोपाल जी को हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भगवान है। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान देना है और इस बात का भी ध्यान देना है कि हमेशा जो भी हम भोग लगा रहे हैं उस भोग में शुद्धता होनी चाहिए। तो अब देखिए, जो भक्तजन है वो ऐसा सुनकर बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी का भोग हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि उसमें कैफ़ीन होती है। अब बहुत से वक्त ऐसा भी कहते हैं कि चाय जो है वो तो पत्तियां हैं बेसिकली, चाहे वो पत्तियां हैं जो चाय हैं, क्योंकि चाय पत्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि पत्ती चाय की पत्ती होती है वो। तो देखिए, उसमें कैफ़ीन की मात्रा पाई जाती है और कॉफ़ी में भी मात्रा पाई जाती है। और बहुत से जो भक्तजन हैं खुद तो चाय पीते ही पीते हैं, लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा देते हैं, यानी कि कहीं उनको पता नहीं होता है, वो ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगता है, चाहे कोल्ड कॉफ़ी ही क्यों ना हो, कि बहुत सारे भक्तजन जो हैं कोल्ड कॉफ़ी का भोग भी लगा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे उसमें दूध मिलाकर कोल्ड कॉफ़ी बनाई जा रही है, पर उसमें कॉफ़ी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैफ़ीन मौजूद है उसके अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगता है हमारे लड्डू गोपाल जी को। और बहुत से जो भक्त जन हैं बाबा साहब बोलते हैं कि सुबह उठ जाते हैं हम तो चाय पी लेते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुबह उठाकर चाय पिला देते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें लगता है हमें भी ठंड लग रही है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लग रही है, तो क्यों ना हम ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी को भी चाय पिला देते हैं। और मैंने बहुत से भक्त देखे भी हैं जो लड्डू गोपाल जी को चाय और कॉफ़ी का भोग लगा देते हैं। मैं कई बार उनको रोकती भी हूँ कि मत लगाइए, इससे ठाकुर जी भी नाराज़ होते हैं और हमारे शास्त्रों को यानी कि शास्त्रों के अनुसार इसको शुद्ध नहीं माना गया है। और कई बार क्या होता है, हम लोग फल लेने के बजाय पाप कमा लेते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं कि लगाना चाहिए वो बिल्कुल गलत कहते हैं। बिल्कुल मत सुनिए उनकी बात, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को शुद्धता का भी ध्यान देना है, चाहे वो छोटे बालक का स्वरूप है तो वो भगवान। तो देखिए, चाय और कॉफ़ी की जगह आप कौन से भोग लगा सकते हैं। आप दूध का भोग लगा दीजिए, जैसे कि अभी सर्दी चल रही है तो आप दूध को काट काट के बना लीजिए, उसमें आप यानी कि सैफ़्रॉन डाल सकते हैं। सैफ़्रॉन मीन्स यानी कि केसर के धागे जो आते हैं एडिबल, वो आप उसमें डालिए, दूध को काढ़िए और उसमें यानी कि इलायची भी डाल दीजिए। और उसमें आप काढ़ने के बाद दूध को इलायची और केसर आप डालते उसे काढ़ के जब दूध आधा हो जाए तो उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, तो वो आप भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं पेय पदार्थों में। यानी कि अगर गर्मी है तो गर्मी में आप फलों का रस दे सकते हैं, सर्दी भी है तो सर्दी में भी जैसे हम गाजर का जूस दे सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। मतलब दूध की अनगिनत चीज़ें होती हैं जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। अगर गर्मियाँ हैं तो कोई भी आप शेक्स बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। आम का शेक बनता है, बहुत सारे फलों का शेक बना सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, दूध में मिक्स करके बना सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ चाय और कॉफ़ी ही रह गई है दुनिया में लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। आप बहुत सारे चीज़ों का भोग लगा सकते हैं जिसमें कैफ़ीन नहीं होता है, जैसे कि फलों का रस हो गया, दूध से बनी चीज़ें बहुत सारी होती है पेय पदार्थों में। लस्सी हो गई, हमारे लड्डू गोपाल जी को लस्सी कितनी ही प्रिय है, यानी कि जैसे कि नमकीन लस्सी होती है जो मट्ठा बोलते हैं जिसे, वो भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, मट्ठा के स्वरूप में लस्सी दे सकते हैं, यानी कि मीठी लस्सी भी दे सकते हैं लड्डू गोपाल जी को।
और मैंगो लस्सी वगैरह, स्ट्रॉबेरी लस्सी, बहुत सारी लस्सी बनती हैं गर्मियों के मौसम में, तो आप दे सकते हैं। और सर्दियों की बात करते हैं, लड्डू गोपाल जी को गरम गरम दूध दें, यानी कि सड़ता हुआ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गरम आप दूध दे सकते हैं। यानी कि दूध में भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं जो हम ठाकुर जी के लिए बना सकते हैं सर्दियों में भी। तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लड्डू गोपाल जी को चाय कॉफ़ी का भोग बिल्कुल मत लगाएं। और बहुत सारे पेय मैंने आपको बताए अभी, वो आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि चाय और कॉफ़ी का भोग हमें देना चाहिए या नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि लड्डू गोपाल जी को चाय और कॉफ़ी का भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार से शुद्ध नहीं माना गया और वैसे भी इसमें कैफ़ीन होती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।